Again to my YouTube channel Magical Hands. So today's topic is on pain. So if I'll ask you a question, what is pain? So according to the Google, pain is an unpleasant sensory and emotional experience associated with actual or potential tissue damage or described in terms of such damage. So पेन जो होता है, पेन एक अनप्लीजेंट सेंसरी, या तो हमें पेन कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स, ओके, या तो हमें सेंसरी पेन हो रहा है या तो हमें इमोशनल एक्सपीरियंस की वजह से कुछ पेन हो रहा है, बिकॉज पेन कैन बी फिजिकल एज वेल एज मेंटल, ओके, एंड दीज बोथ ऑफ दीज may or may not lead to a actual damage. Okay, so what is the nature of pain? Pain is highly subjective. Now firstly tell me, do you know what subjective means? Pause this video and Google it. Okay, so subjective means जब कोई information हमारे पास होती है which is based on personal opinions, not any facts or scientific data, that's subjective. So pain हर इंसान का definition of having pain is different, and सबकी intensity और tolerance is also different. So pain का nature क्या होता है? Pain is a stimulus which is physical or mental in nature, and ये हमेशा हमारे पर्सनल रिलेशनशिप और डेली एक्टिविटीज इन सबको अफेक्ट करती है. सो व्हाट आर द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ हैविंग अ पेन? अगर किसी इंसान को पेन आता है तो उसको कैसे क्या क्या साइंस होते हैं? नाउ फर्स्टली साइन और सिम्टम्स के बीच में पहले देखने से पहले लेट्स डिफरेंशिएट साइन सिम्टम्स, इनमें फ़र्क क्या होता है. सो फॉर अंडरस्टैंडिंग साइन एंड सिम्टम्स हमें फिर से वही अपनी दोबारा डेफिनेशन को समझना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव. एज अब हम दोनों में डिफरेंशिएट कर चुके हैं, सब्जेक्टिव क्या होता है एंड ऑब्जेक्टिव क्या होता है, वी कैन यूज दैट टूल टू अंडरस्टैंड दिस. ओके, साइन इज एन ऑब्जेक्टिव विच मीन्स ये फैक्चुअल बेसिस पे डिपेंड करता है, जो कि फिजिशियन बताता है. ओके, एंड वेयर आर सिम्टम्स इज वो जो कि पेशेंट बताता है. फॉर एग्जाम्पल इन COVID-19, इफ अ पर्सन हैविंग अ फीवर, what do you think? It would be a sign or a symptom? Yes, it would be a sign. Why? Because it is an objective. Fever एक physician ने बताया है that you are having a fever by the help of what? Thermometer. Okay. And if a patient is having a loss of taste or smell, what that would be a sign or a symptom? Yes, that would be a symptom. And why it would be a symptom? Because it's a subjective point of view. Why? Because the patient बोल रहा है कि I'm not able to feel any sense of smell or taste, so that's why it's a symptom. Now for example, type 2 diabetes. Okay, if a person is telling you I'm feeling thirsty, that would be a symptom, because that would be a subjective point of view. And if the patient is having a poor wound healing, that would be a sign, because it comes after a number of facts. Okay, so अभी समझ में सिम्टम्स एंड साइंस में व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस. सो सिम्टम्स और साइन ऑफ पेन क्या क्या होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, इंक्रीज्ड हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट, एलिवेटेड ब्लड प्रेशर, इंक्रीज्ड ब्लड ग्लूकोज लेवल, डायलेटेड प्यूपिल एंड पेरिफेरल vasoconstriction, and sometimes pallor of skin. Okay, now what are the types of how pain can be classified? So 4 तरीके में पेन क्लासीफाई कर सकते हैं हम. फर्स्टली उसकी ईटियोलॉजी क्या है, कैसे हो रहा है, ड्यूरेशन कितनी देर के लिए हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है और किस इंटेंसिटी से हो रहा है. इन दिस बेस्ड ऑन ड्यूरेशन हमारा आएगा एक्यूट एंड क्रॉनिक पेन. ओके, एंड इन इंटेंसिटी इसके अंदर आएगा हमारा नंबर ऑफ स्केल्स लाइक फास्ट स्केल, न्यूमेरिकल रेटिंग स्केल, ये सब आएगा. ओके, now further, so now we'll be studying pain based on duration. सबसे पहले इसके अंदर आएगा हमारा acute pain. So acute pain क्या होता है? Acute pain are those जो कि expected recovery time period से पहले ही ठीक हो जाए. ओके, और ये short duration के लिए हो. what मैंने क्या बोला? जो पेन expected recovery period से ही पहले ही ठीक हो जाए एंड शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए हो, दोबारा नहीं हो, उसको बोलते हैं एक्यूट पेन. वेरास क्रॉनिक पेन वो होता है in which the pain lasts
मोर देन 6 months, वो 6 months से ज़्यादा होता है, एंड बार बार हो रहा है. ओके, इट्स अ कॉन्स्टेंट एंड अ रीअकरिंग with mild to severe intensity. These are really important definitions. Please, अगर आपको समझ में नहीं आया तो please rewind it and listen it again. Okay. So, acute pain when pain lasts only through the expected recovery period, it is described as acute pain. Acute pain is protective and has identifiable cause, is of short duration and has limited tissue damage and emotional response. It eventually resolves with or without treatment after an injured area heals. That means acute के अंदर इतना ज़्यादा डैमेज नहीं होता है in comparison to chronic. ठीक है. And in whereas chronic pain, chronic last more than 6 months, constant recurring with mild to severe intensity. एंड माइल्ड टू सीवियर हमें कैसे पता चला, वो हम देखेंगे हमारा वास्ट स्केल एंड न्यूमेरिकल रेटिंग स्केल पे. एग्जांपल हमारा आर्थराइटिक पेन, हेडेक, ओके, पेरिफेरल न्यूरोपैथी. नाउ बेस्ड ऑन लोकेशन कि कहाँ पे हो रहा है पेन, सो वो कहीं भी हो सकता है, लाइक बैक पेन, जॉइंट पेन, स्टमक पेन, कार्डियक पेन. दिस इज रियली सिंपल. एंड यहाँ पे एक टर्म आता है हमारा जो कि हमारी मैगी के अंदर दिया हुआ है, रेफर्ड पेन. ओके, रेफर्ड पेन क्या होता है? पेन ड्यू टू प्रॉब्लम इन अदर्स एरिया मैनिफेस्टेड इन अदर बॉडी पार्ट्स. मतलब जो पेन हुआ वो कहीं हुआ, बट ड्यू टू दैट वो पेन कहीं और भी जाके हो गया. ओके, एक होता है हमारा रेफर्ड पेन, एक होता है हमारा डिफ्यूज्ड पेन, और एक होता है हमारा रेडिएटिंग पेन. इन फ्यूचर मैं इन सब की डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा इन पेन्स के बारे में कि कौन कौन सा टाइप का होता है. डल पेन भी होता है, काफ़ी सारे होते हैं. हमारी मैग के अंदर काफ़ी सारा दिया हुआ है विच इज़ रियली यूजफुल एट द टाइम ऑफ असेसमेंट. ओके, सो फर्दर गोइंग ऑन, हमने देख लिया लोकेशन, हमने पढ़ लिया, हमने ड्यूरेशन पढ़ लिया है. नाउ इट कम्स इंटेंसिटी. नाउ इंटेंसिटी कैन बी ऑफ 3 parts: माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर. नाउ हियर इज अ कैच. आपके पास एक पेशेंट आता है और एक दूसरा पेशेंट आता है. अब इन दोनों की इंटेंसिटी में वेरिएशन हो सकती है. हाउ डू यू डिफरेंशिएट कि जो उस इंसान के लिए 6 है उसके लिए 4 है? हाउ डू डिफरेंशिएट? सो इन दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए एक स्केल इंट्रोड्यूस हुआ विच इज कॉल्ड एज, एक्चुअली वेरियस बहुत सारे स्केल्स हैं, लाइक वास्ट स्केल, न्यूमेरिकल रेटिंग स्केल, ग्लासगो स्केल. ओके, सो अब इनके अंदर क्या होता है, एक स्केल लेते हैं इन विच 0 to 10 उसको डिवाइड कर देते हैं एंड उसके ऊपर काफ़ी हम इमोजीज लगा सकते हैं, इमोजीज लगाते हैं एंड उसको हम डिफरेंशिएट करते हैं. लाइक 1 to 0 is no pain, between 2 to 3 is mild, 4 to 6 is moderate, 7 to 8 is severe, and 10 is the most worst pain, and it is of unimaginable intensity. Okay, so in future अगर हमारे पास कोई पेशेंट आता है और हम उससे पूछते हैं कि आपको पेन कितना हो रहा है, तो हम उसे ये नहीं पूछेंगे कि माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है या वर्स्ट है. हम उसे पूछेंगे बिटवीन द स्केल ऑफ 0 to 10 आप अपने पेन को आप एक पर्टिकुलर नंबर दो. सो बाय दैट नंबर इट आर ड्यूटी हम उसको बताएं कि हाँ मॉडरेट है, ये माइल्ड के अंदर आ रहा है, सीवियर आ रहा है, हम डिसाइड करेंगे. ओके,